गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको अष्टम स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है। गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वह बिगड़ता है। कश्यप जी के द्वारा अदिति के प्रयोव्रत का उपदेश। कश्यप जी अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपस्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति प्रयोव्रत करे, उसका पति कश्यप सा बने, तो भगवान उनके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। अदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। अंतर्यामी रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख के निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकाग्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने स्वप्रवस्था में ही वंदन किया, स्तुति की। जगत प्रवृत्ति लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र में के रूप में आऊँगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगवा हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति के तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा और क्या का आसक्ति तत्व होगा, तब एक भगवान नहीं आएंगे। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल में पर्व माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियारा छा गया। हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मूल हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के वटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी। मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए हैं। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था। अत्यंत भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। योगापित का महत्व। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्रदान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया है। उस दिन माता के साथ
उनका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्यनारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव से की स्थापना की गई है। आज के लोग योग पवित्र संस्कार आदि को मानते नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए, मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तंत्रीय अरणायक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 13 बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म की उपासना संबंधित मंत्र हैं, उन्हें पढ़ने का अधिकार योगोपीठ संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ से निर्माता है ब्रह्म और उसे त्रिगुणित करने वाले विष्णु। इसका गठबंधन शिवजी करते हैं और अभिमंत्रित करती है गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श होना चाहिए। इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियों जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो जाती है। अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी। वो वामन जी का भी योगोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा मात्र दिया। ब्राह्मण के 3 बार स्नान करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार तय करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप कर नष्ट होता है। मध्या की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते समय जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आवाहन करना है। हे माता, मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अर्धमर्शन करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर करनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दिखते हो तो सूर्यनारायण का उदय न हुआ हो, उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है और सूर्योदय के बाद की संध्या अध्यम संध्या कही जाती है। बृहस्पति देव ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचार्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में से नष्ट हुई है, तब में इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचार्य के पालन के बिना न तो कोई महान हुआ है और न है कोई होगा। जो ब्रह्मचार्य का पालन करने की इच्छा करता है, उसे जीव नारी का तो क्या, नारी कष्ट मूर्ति का भी तन या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्रह्मचार्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर भी दृष्टि न करो, इनमें काम का वास होता है।
यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य का पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता का मात्र चरणों की दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र ने एक चंद्रहार देखते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तो लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं। रामचंद्र ने अन्य भूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने कहा, मैं ना तो हार पहचानता हूँ न कुंडल को, मैं तो मात्र उनके निपुण को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता हूँ। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन, काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जयमनी को जांचने के लिए देते थे। तो जयमनी ने नवम सकंद का यह श्लोक देखा। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जयमनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को ही विचलित कर देती हैं? उन्होंने व्यास जी से कहा कि श्लोक में के स्थान पर लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा है वह ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जयमनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जयमनी विचलित हो गए। जयमनी ने उस सुंदरी से कहा, वह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चली आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जयमनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जयमनी ऋषि हूँ, क्या मेरा विश्वास नहीं करोगी? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? यह तुम्हारी ही कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जयमनी ने फिर रूप देखा तो मन और ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहित थी, अतः जयमनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता की प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा है कि आपका दामाद मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। जयमनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु यह सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जयमनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार करा लिया और अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जयमनी से पूछा, इस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कृषित और नापकृषित? अब जयमनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र में असावधान न होना, असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जयमनी असावधान हो गई। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवते भिक्षा देहि मां। पार्वती जी की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी ही भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया।
वामन लंगोटी पहने हैं, पाँव में पदुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मंजू मेखला, बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्मतेज। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही यमन हो जावे तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर एक मंडप में पहुंचे। ब्रह्मतेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडल में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्मतेज तेजस्वी कभी नहीं देखा। क्या साक्षात सूर्यनारायण तो इस रूप में नहीं आए? यह कौन सा ब्रह्म कुमार होगा? इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ में प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी वटुक और शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी वटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ऐसा कोई देखने ही में नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल ले गए, सिंहासन पर बिठाया और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विद्यावली और पुत्री का नाम रत्नमाला। रत्नमाला वटुक के सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने उसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशाली और सुखी होगी। वटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो गई। रतनमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों के कारण को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया, किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। वामन जी महाराज ने चरणों पर विद्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगे, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के चरण मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी चाहिए आप निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन संपत्ति आदि जो मांगेंगे मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अतिशय आनंद हुआ। वामन जी के बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आखिर पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त ने तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीर कर प्रकट होना ही पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विमोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। वामन भगवान द्वारा बलि से भिक्षा में 3 पग पृथ्वी मांगना। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी से कहा, महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ। बलि राजा ने वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, राजन मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नाप कर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूँ। बलि राजा कहने लगे, महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ। आपको यह जग प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ
उसे अन्य किसी कुछ करने मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान है होगा। मैंने यह तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण है, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं है, संतोषी हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए तो मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। वामन जी ने कहा, राजन धन्य हैं आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराज ने दशमावेश का दान करने को कहा। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। बलि राजा को आनंद हुआ, चलो मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण के सानिध्य पूजन से पवित्र हो जाएगी। कैसा विरागी है यह ब्राह्मण, मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं लेता। वामन जी से वे कहने लगे, महाराज जैसी आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि मैं आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांगेंगे। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहें। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 कदम की भूमि दीजिए। राजा बलि और शुक्राचार्य की शिक्षा। बलि राजा ने 3 कदम पर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञमंडल के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न कर, देवों के कार्यों की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं। वामन बनकर राजन तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों की नाप से में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, सो तुम्हें पाताल में डुबा देंगे। जरा सोचकर संकल्प करना। वह वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। बलि राजा बोले, मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूं तो असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम्य है, सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है। ऐसा कहा नहीं गया, किंतु ऐसा समय में वह क्षम्य और शायद श्रुत भी। इन 4 प्रसंगों का असत्य कहना क्षम्य माना गया है। किसी के विवाह के प्रसंग पर स्त्री से पत्नी से बात करते हुए महाभारत में भी कहा, स्त्रियों के को शाप ही है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण भी हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु राजन तुम्हारे सिर पर प्राण का संकट आ खड़ा हुआ है, अपने वचन से मुकर जाओ, वामन से मना कर दो। ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता। बलि राजा ने कहा, गुरुजी आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया, किंतु मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है, अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं, तो फिर मैं नारायण को क्यों ना अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं। मैं वचन का भंग नहीं करूंगा। गुरुजी, हर एक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं। अनेक करुणा भगवान परमेश्वर प्रियतमा मम। आप सारा कर्म कृष्णार्पण कराते हैं। अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं। आप संकल्प कराएं, कृपया दान और संकल्प कराएं।
अपने भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य, मैं संकल्प नहीं करूंगा। वामन जी, राजन, आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प करूंगा। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना मैं जानता हूँ। बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। शंकराचार्य ने सूक्ष्म देह धारण कर जलपात्र की नाली के छिद्र में बैठकर जल को अवरोध किया। उनके वहां बैठ जाने से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का ब्रह्मंच वामन जी समझ में आ गया तो उन्होंने दर्भ का एक तृण लेकर जलपात्र की नाली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सभी कुछ निहारो। दो आंखों से, दो दृष्टियों से देखने पर विषमता होगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अधिक वादा करने से मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी और वे वहां से हट जाएंगे। भगवान वामन द्वारा विराट रूप होकर 2 ही पग में स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लेना। प्रभु के एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरण में ब्रह्मलोक और को व्याप्त कर लिया। तीसरे चरण के लिए स्थान ही न बचा। उस समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बोले कि हमारे स्वामी को छला जा रहा है, मारो मारो। तो बलि राजा ने कहा, उन्हें समझाया कि यह समय प्रतिकूल है, शांत रहो, नहीं तो तुम ही मारे जाओगे। वामन जी बोले, राजन, तुमने संकल्प किया है कि 3 चरण जितनी भूमि दूंगा। अब मैं तीसरा चरण रखूं तो किधर रखूं? संकल्प अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरकवासी होता है। तुम मुझसे छलना कर रहे हो, जरा सोचो तो इन प्रसंगों में कौन किसके साथ छल कर रहा है। भगवान दान लेने आए थे तब 7 वर्ष के वटुक थे, किंतु दान का संकल्प हो जाने पर विराट बन गए। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा था कि वे निष्पाप है, फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया। बलि राजा निष्पाप था, सो भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को भी नहीं मारते। मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। आपने कपट किया, मुझे पाताल में उतार दिया, क्या यह योग्य है? आप ही निर्णय करें। वामन जी ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में गणपति जी पूजा की आज्ञा दी गई तो तुमने इनकार कर दिया था। मैं विष्णु की पूजा करूंगा। गणपति भी तो विष्णु हैं, किंतु तुमने न मानो। यह तुम्हारी भेद दृष्टि थी। जब तक अन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट देव का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्ट देव के अन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। तुमने गणपति जी की पूजा तो की, किंतु पूज्य भाव से नहीं की। गणपति ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, अतः यहाँ आया हूँ। गणपति महाराज विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि का आत्मसमर्पण और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। भगवान ने विराट स्वरूप को देखकर बलि राजा भयभीत हो गए। उस समय सत्वगुण स्वरूप विद्यावली कहने लगी, यह सब तो तुम्हारी क्रिया भूमि है। इस शरीर पर भी जब जीव का अधिकार नहीं है तो संपत्ति और संतति पर तो कैसे हो सकता है? शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। जीव व्यर्थ ही ऐसा भाव मान बैठता है कि शरीर, संपत्ति आदि मेरी अपनी ही। वास्तव में ऐसा नहीं है। विद्यावली ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी ही लीला है। यह आपको कोई क्या दान देगा? मेरे पति का अभिमानवश दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। सर्वस्व के स्वामी आप ही हैं। इसी कारण से वैष्णव संप्रदाय दान के बदले भेद शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना है। बलि राजा ने भगवान से कहा,
मेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा चरण रखिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम समाया होता है। उसको नष्ट करने के हेतु ही अपने मस्तक पर चरण रखने की प्रार्थना बलि ने की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है। इतने में बलि राजा पितामह प्रहलाद जी का वहां आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पौत्र को दिया हुआ इंद्र पद छीन लिया और लक्ष्मी वहन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर अनुग्रह किया है। दाता को कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो वंदन करता है वह प्रभु को भी बंधन में रख सकता है। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन, अहंकार, अभिमान का अर्पण, यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। बलि राजा ने हृदय में जब देने आया, परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया, सो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। नम्रता देंद के आने पर परमात्मा ऋणी हुए। मैंने इंद्र आदि का स्वर्ग और राज्य दिया, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा। बलि राजा के कानों में और आंखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा यह शुक्ल पाताल का राज्य अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान का सत्रिध है। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा बलि राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा, वीर्य और ब्रह्मचार्य की रक्षा करता है और जो श्यामी है उसे कोई भी मार नहीं सकता। बलि राजा को कोई मार नहीं सकता। कंस आदि को तो मारा था, किंतु वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शंकराचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बलों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल से प्रभु को जीता नहीं जा सकता, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। सभी वस्तुएं भगवान की ही हैं और उन्हीं को अर्पण करनी है, उन्हीं को दिया हुआ उन्हें देना है। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की वे रक्षा करते हैं। तन मन और धन की सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आंखों में, हृदय में कन्हैया का वास होगा। जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए। सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है नारायण सूत्र पाताल के बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान देने गए थे, सो बंधन में पड़ गए। सर्व का ध्यान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सूत्र पाताल में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उसके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के भी आ जाएंगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस
घर पर नारायण द्वारपाल हो विराजमान हो, वहाँ लक्ष्मी जी आमंत्रण के बिना आ जाएं। सो लक्ष्मी जी के नहीं भगवान ही के पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी अपने आप जाएगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ। जगत में न तो मेरा कोई भाई है और न तुम्हारी कोई बहन। आज से मैं तुम्हारी अर्धभागिनी और तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी का वंदन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी ने आगमन के साथ सभी का आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी जी को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रवण मास आया। लक्ष्मी जी ने राखी के दिन, पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा, मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवा कर वंदन करते हुए लक्ष्मी से कहा, बहन, आज मुझे जो तुम्हें कुछ देना चाहिए, जो जी आए वो मांग लो, जरा भी संकोच न रखना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर न हो। लक्ष्मी जी, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, किंतु एक वह नहीं है जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो। तुम उन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा, क्यों? क्या ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या? लक्ष्मी जी, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रवण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। इसी में स्मृति में रामानुचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से बद्ध नारायण को मुक्त किया। अतः भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और उन अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। उसी कारण मैं तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पुत्र बलि को अपने इंद्रपद तथा स्वर्ग का जो राज्य दिया था वह छीन कर लक्ष्मी भ्रष्ट किया। वह उस पर बलि पर कृपा करने के हेतु ही किया है। इस परम पवित्र वामन की चरित्र की कथा सेवानुसार यथामित कह सुनाई। पितृतिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है। भगवान का मत्स्यावतार की कथा। महाराज सत्यव्रत मनु का समय कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहाँ उन्होंने कई वर्ष से तपस्या की है। एक बार वे नदी में जलता अर्पण कर रहे हैं। जल अर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य जो बड़ा होता गया तो उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य है। अवस्थित वृत्ति भी वह मत्स्य के वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वह भ्रमकार न हो जाए तब तक शांति नहीं है। मेरापन अहम एक ही स्थान पर नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्वस्व हूँ और मुझमें सर्व है। मन में आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्मकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर में व्यथित नहीं कर सकती। मानो भगवान इससे कोई संबंध नहीं है। मन को ही मत्स्य का उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए हेतु ही आया हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा।
तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझ में अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जल में हो गई। तभी वृत्ति भ्रमकार होती है कि तब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु के ही स्वरूप हैं। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति के ब्रह्मकार बनो, वृत्ति बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव का सत्यव्रत मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा में जीना। ऐसे होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति भ्रमकार होती है और मत्स्य नारायण उनके हाथों में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सर्वनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति तो प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसको प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सिंह है। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांधो। यदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी का बार बार प्रणाम करते हैं। इस मत्स्य नारायण कथा को जो भी कोई पाठ करता है, उसको सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर देते हयग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।